गुड इवनिंग साथियों, मैं अनिरुद्ध सर फिर से मैं एक नया चैप्टर लेकर के आ गए आपके सामने जो क्लास 8 का चैप्टर है। देखेंगे यहाँ पे जो लिखा गया है क्लास 8 का चैप्टर है, जो क्लास 8 का चैप्टर है जो घन और घनमूल से संबंधित है। इसके बारे में आपको पढ़ना है। घन से संबंधित क्वेश्चन, घन से बहुत सारा प्रश्न आता है। यहाँ पे लिखा गया है, एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है क्या 512 एक पूर्ण घन है। 512 आपको बताना है कि पूर्ण घन है या कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो घन निकालते हैं तो कौन पूर्ण घन है कौन अपूर्ण घन है, एक इधर बता देते हैं आपको निकाल करके। जैसे आपको मान लीजिए चेक करना है, जैसे यहाँ पे 8 दे दिया गया है, 8, तो आपका 8 का निकाल देना है घन, मैं चेक करना है कि 8 घन है या कि नहीं है। तो देखिएगा क्या कर दीजिएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा गुणनखंड के तहत, 4 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 से भाग कीजिएगा 1 आ जाएगा। ये जो 2 आपका आ गया, इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 गुना 2 गुना 2। अब ऐसे गुना लिखने के बाद, गुना लिखना जरूरी नहीं है लेकिन लिख दीजिएगा तो अच्छा रहता है, सुटेबल लगता है, देखने में अच्छा लगता है। क्या कर देना है, गुना के रूप में लिख देना है, और गुना के रूप में लिखने के बाद देखना है इसमें 3-3 का पेयर बन रहा है कि नहीं। अगर 3-3 में संख्या का पेयर बन जाएगा तो आपका घन संख्या हो जाएगा। तो देखिएगा 1 2 3 यानी 8 जो आपका है, आपका क्या है, घन संख्या है। अगर 2 आ गया तो 2-2 का पेयर बन गया 3-3 गो का। अगर 4 आएगा तो 2 आ गया, 2 के बाद अगर 3-3 आता है तो 3-3 के अगर संख्या 3 गो रहेगा तो आपका वो घन संख्या हो जाएगा। जैसे 3 गो आ गया 2, फिर 3 गो आ जाएगा 2, फिर 3 गो आ जाएगा 2। अगर इस तरह से आ जाता है तभी आपका घन संख्या बन जाएगा। अगर आपका ऐसे आ गया 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना में आ गया 3 गुना 3 गुना 3, तो ये आपका जो पेयर बनेगा 3-3 का, तो ये आपका समझिए घन संख्या है। इस प्रकार से आप पहचानेंगे कि कौन सा घन संख्या है कौन सा घन संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर जो दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उदाहरण का 1 नंबर। देखिएगा बोला है कि क्या 512 एक पूर्ण घन है। तो ऐसा ही इसको निकालेंगे, 512 को 512 को निकालेंगे गुणनखंड के रूप में। देखिए भाग करेंगे कितना से, देखना है भाग करने का तरीका। लास्ट में सम संख्या है ना, तो सम संख्या से भाग लगेगा इसमें। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो 25 दूना 50, एक बच गया शेष, तो शेष पा गया 2, तो हो गया 12, तो 6 दूना 12, फिर 2 से भाग करेंगे 25 दूना 50, नहीं 12 दूना 24, 8 दूना 16, फिर कितना से 2 से 6 दूना 4 दूना, फिर कितना से 2 से 32 दूना, फिर कितना 2 से 16 दूना, फिर कितना 2 से 8 दूना, फिर कितना 2 से 4 बार में, फिर आपका आ जाएगा 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 वो है ना। तो देखिएगा इसको लिख दीजिएगा गुना के रूप में लिख दीजिएगा। अच्छा 3-3 गो का पेयर यहीं पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे भी चेक कर सकते हैं, तो आपका पूर्ण घन संख्या हो जाएगा ये। ऐसे अगर चेक नहीं करते हैं तो बगल में गुना कर दीजिए, जो ये आपका आया है ना 2 2, तो लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कै गो है 9 गो, 3 3 6 6 3 9, तो 2 3 3 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9, 9 हो गया। तो आपको बताया था शुरू में कि 3-3 गो का पेयर लगाना है। अगर 3-3 गो का पेयर लग जाएगा तो आपका घन संख्या हो जाएगा। किसी भी संख्या को अगर 3-3 गो का पेयर लग जाता है तो समझिए घन संख्या है।
देखिएगा पेयर लगाइएगा तो एक पेयर और एक पेयर, तो ये आपका घन संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घन संख्या। अगर तीनों का पेयर में से एक और निकाल दीजिएगा, एक और निकाल दीजिएगा, तीनों के बदले में एगो, फिर तीनों के बदले में एगो, और फिर तीनों के बदले में एगो, और गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 को घन कर दीजिएगा तो 8 के 3 में गुना कीजिएगा, फिर आपका इतना ही आ जाएगा, 512 आ जाएगा। तो आपको फिर गुना करके लिखना नहीं है, ये आपको चेक करना है कि पूर्ण घन है या कि नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। आगे चलिए बताते हैं, आप लाइक और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं। ठीक है, फिर आपसे हम आपको लेकर चलते हैं अगले वीडियो पे, जो उदाहरण का क्वेश्चन होगा। अब इन उदाहरण के क्वेश्चन समझा देने के लिए, बता देने के लिए, उसके बाद चैप्टर पर लेकर चलेंगे। तो चलिए आते हैं 2 नंबर उदाहरण का क्वेश्चन लेकर के, तब तक वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उदाहरण का 2 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि क्या 600 पूर्ण घन है। 600 जो दिया है तो आपको चेक करना है वैसा ही पहले वाला क्वेश्चन जैसा कि पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे हम, वैसा ही निकाल दीजिए इसको। 600 का आधा कितना हो जाएगा? 2 से भाग कीजिएगा, आधा 300। 300 का आधा कितना? 150। अब 150 का आधा कीजिएगा तो कितना? 75। 75 को 2 से भाग नहीं लगेगा, तो उसके बाद देखेंगे 3 से, तो 3 से भाग लग जाएगा, 25 3 75। अब देखिएगा 25 आ गया तो 3 से भाग नहीं लगेगा, कितना से भाग लगेगा? 5 से, तो 5 से भाग कर दीजिएगा तो 25। फिर कितना से? 5 से एक बार में। ठीक है, अब इसको पेयर लगा दीजिएगा 3 गो का, तो 3 गो का पेयर लगाइए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए एक पेयर बन गया 2 का, जो संख्या 2 2 आया है तो 2 का एक पेयर बन गया 3 गो के। आप देखिएगा 3 एक गो है, अब 5 एक गो है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 भी अधूरा रह गया, 3 का पेयर नहीं बना। यहाँ 5 भी अधूरा रह गया, 5 का पेयर नहीं बना। तो इसका मतलब है कि जिस इस संख्या का 3 गो का पेयर नहीं बन रहा है, तो यह संख्या 600 जो है ना, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे समझिए 3 का पेयर लग गया, 2 का पेयर लग गया, 1 2 3 एक पेयर हो गया। यहाँ पे 3 एक है तो पेयर नहीं लगा। यहाँ पे 5 एक है तो जोड़ा नहीं लगा, पेयर नहीं बना है। तो इसका मतलब है कि आपका जो संख्या है 600 जो है ना आपका, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ में आया? चलिए इसी तरह से बना रहिए, अगले वीडियो में आपको फिर से बताते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन। आइए, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि पूर्ण घन नहीं है, ऐसे या संख्या 600 पूर्ण घन नहीं है, ऐसे लिखिए, संख्या 600 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है, आपको तो पहले ही पता चल जाएगा, देखने के बाद में पेयर लगाइएगा, पेयर नहीं बनेगा तो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा। चलिए इसी तरह से इस वीडियो में बने रहिए, आते हैं फिर से अगले क्वेश्चन लेकर के। चलिए देखेंगे 3 नंबर जो क्वेश्चन बोला है इसमें का, उदाहरण का 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या 500 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं हो तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए कि जिससे 500 को गुणा करने पर गुणनफल आपका एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। 500 आपका एक पूर्ण घन है कि नहीं है? यदि नहीं है तो 500 में कौन सी छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा कीजिएगा कि आपका 500 पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, इसको निकालना है आपको। तो आइए देखते हैं, जब पहले पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है 500। बहुत मजेदार वीडियो है, इस वीडियो में एकदम बने रहेंगे, पूरा देखेंगे वीडियो। देखिएगा 500 को पहले चेक कीजिए कि पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। आइए 500 2 से भाग कीजिएगा, 250 हो जाएगा,
फिर 2 से भाग कीजिएगा, 12 दूना 24, 5 दूना 10, 125 हो जाएगा। इसके बाद से 5 से 2 से भाग करते आगे, और 2 के बाद आ गया 125, 250 के बाद 125, 125 में 2 से भाग नहीं लगेगा, देखेंगे 3 से ही भाग नहीं लगेगा, देखेंगे 4 से भाग नहीं लगेगा, देखेंगे 5 से, तो 5 से भाग लग जाएगा। 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से देखेंगे 5 25, और फिर देखेंगे 5 से एक बार में। अब देखेंगे इसको गुना करके देखते हैं, पेयर लगाते हैं। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 5 5 का पेयर लग गया, 3 3 गो का, एक जो बन गया 1 2 3, यानी 5 का गो 3 गो, तो एक पेयर लग गया। और देखिएगा 2 अधूरे रह गया, 2 कै गो है, 2 दुबे गो है, ठीक है। तो ये आपका 500 एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, 500 एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 कै गो है, दुबे गो 2 है, 5 3 गो है, तो इसका एक पेयर लग गया है, इसमें कोई दिक्कत ना है। अब देखेंगे 2 2 गो है, तो इसमें अब कौन संख्या रख देंगे कि इसका पूरा हो जाएगा। देखिए 2 2 गो है ना, तो एगो 2 बैठा देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 1 2 बैठा देंगे, यानी आपको क्या कर देना होगा, 500 में अगर आप 2 से गुणा कर दीजिएगा, ये 500 में कितना से गुणा, 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो आपका पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे आपका 2 है ना, 2, अगर एक और 2 यहाँ पे रख दीजिएगा, तो आपका ये पूर्ण घन संख्या क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। आ समझ में, यानी ये आपका 2 जो है इसमें का है, अब 5 आ गया 3 ठो, तो ये लिख दीजिएगा। अब बोला है कि 500 अगर एक पूर्ण घन संख्या है तो है, और नहीं है तो कौन छोटी से छोटी प्राकृत संख्या से गुना किया जाए कि 500 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यानी 500 में 2 से गुना कर दिया जाएगा, कितना से, 500 में 2 से, तो आपका एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर लिख भी सकते हैं हिंदी में, चूंकि 500 में 2 से गुणा करने पर, 500 में 2 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी लिख भी दिए हैं, 1000 जब हो जाएगा ना, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। जब 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 के निकालिएगा ना, तो आपका पूर्ण घन संख्या हो जाएगा, क्योंकि 1000 जो होता है ना 10 का घन हो जाएगा, 10 10 100, और 100 से फिर गुना कीजिएगा 10 में, तो आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आपको लेकर के अगला नंबर क्वेश्चन पे, वीडियो में बने रहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें कलेक्शन करके लाया है, चलिए आगे देखेंगे। देखेंगे यहाँ पे जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण का 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23,625 में भाग देने पर भागफल आपका पूर्ण घन संख्या बन जाए। भागफल क्या आ जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखेंगे क्या करेंगे, बोला है जो आपको भाग करना है, छोटी सी छोटी संख्या से क्या करना है, भाग करना है 23,625 में, जिसका भागफल क्या हो जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घन ज्ञात करने के लिए इसको गुणनखंड के माध्यम से तोड़ देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 6 25, देखेंगे यहाँ पे लास्ट में 5 है, यानी क्या है, 5 है, यानी विषम संख्या। तो हमेशा देखिए ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या से भाग लगेगा,
3 से भागेगा लगेगा, और नहीं तो 5 से, और नहीं तो 7 से। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे 3 से पहले भाग लगाते हैं तो 3 से भाग लग जाएगा। 3 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। यानी 7 तिरका 21, बच गया कितना, 21 और 2, तो 2 आ गया, 6 हो जाएगा 26, तो 8 तिरका 24, फिर 7 तिरका 21 और 5 तिहाई 15। फिर देखें कितना से भाग लगेगा, भाग फिर आपका लग जाएगा 3 से ही भाग लग जाएगा। कितना से, 3 से। 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक शेष बच गया, शेष पर जाएगा 8 तो हो जाएगा 18, तो 6 18 हो जाएगा। अब फिर आपका 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15। फिर रखेंगे ना, 3 से भाग लग जाएगा। कितना से, 3 से। 3 से तो 8 तिरका 9 तिरका, तो 8 तिरका 24, 2, तो 7 तिरका 21 और 5 तिहाई 15। अब देखेंगे 3 से भाग लग रहा है कि नहीं, तो 3 दूना 6, 2, 9 तिरका 27, 3 से नहीं लगेगा, देखते हैं 5 से। 5 से देखते हैं तो 5 या कम 5 हो जाएगा, और 3 तो 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, 3 एक बार में, तो 3 7 पच्चे 5 7 35, अब 5 एकम 5, अब 5 तिहाई 15। यहाँ पे देखेंगे 5 तिहाई 15, देखेंगे यहाँ पे एक नहीं आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। 5 से कम 5 हो जाएगा, आ जाएगा 35 हो जाएगा, तो 7 पच्चे 35, 35 और 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, 50 25। फिर भाग लगाइएगा आप 5 से, तो 5 तिहाई 15, 15 और 2 तो 5, कितना हो जाएगा, 5 7 5 तिहाई 15, 15 और 2 तो 50 25, तो आपका आ जाएगा कितना, 35। फिर 5 से भाग लगाइएगा, तो 5 7 35, 7 से भाग लगाइएगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा। देखेंगे अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना में 7, 3 का पेयर लगा दीजिए, 1 पेयर 2 पेयर, आपका एक 7 बच गया। क्या बच गया, आपका 7 बच गया। यानी आपका जो दिया 23,625, ये संख्या जो है ना पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 का पेयर लग गया, मतलब 3 का पेयर लग गया, 5 का पेयर लग गया, और 7 अधूरे रह गया। 7 एक है तो पेयर नहीं बना इसका। तो इसका मतलब है कि जो 23,625 जो संख्या है, ये आपका पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो बोला है कि कौन छोटी सी छोटी, देखिएगा कह रहा है कि इतना में क्या करना है, वह सबसे छोटी संख्या से भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। अब देखिएगा इसमें कौन सी संख्या से भाग दे दीजिएगा कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। आपको आइडिया हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, अगर आप सभी को बाटा में कर देते हैं ऐसे, ठीक है, बाटा में कर दीजिएगा और नीचे 7 दे दीजिएगा, तो आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा तो आपका 3 गुना 3 गुना 3 गुना में 5 गुना में 5 और गुना में 5 बच जाएगा। तो ये आपका पेयर लग गया, लग गया। तो आपका देखिए अब पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। है समझ में। तो इसमें क्या आपको कौन सा संख्या से भाग देना है, अभिष्ट अंक कौन सा जाएगा आपका, लिखेंगे चूंकि संख्या 23,625 में संख्या अभिष्ट संख्या 7 से भाग देने पर
अभिष्ट संख्या 7 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन संख्या क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसमें आपका अभिष्ट संख्या 7 हो जाएगा, यानी 7 से भाग दे दीजिएगा ना, सबसे छोटी पैकी संख्या अगर 7 से भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, देखेंगे, लाइक और कमेंट कर जरूर बताएंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।